क्योंकि वीकनेस परसिस्ट कर रही है और अक्रॉस द बोर्ड दरअसल यहाँ पर हम देख रहे हैं मिड कैप्स में भी बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ 450 पॉइंट नीचे। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा तो उसमें आपको साफ दिखाई देगा आज ब्रेथ कितनी वीकन हो गई है। 3 गिरने वाले शेयर है और उसके सामने मुश्किल से एक स्टॉक है जो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन बताइए डीलर्स किन स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अर्शदा। देखिए, दो स्टॉक जो आज फोकस में है दोनों ही शॉर्ट साइड पे हैं, यानी जो बेचने की सलाह डीलर्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वेदांता, यहाँ डीलर्स एसटीबीटी की स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है मेटल स्टॉक्स में इन जनरल चाइनीज डेटा जो काफ़ी वीक आ रहा है उसके चलते मेटल्स पे दबाव बनेगा, और वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है कि 2 से 3% की डाउनटिक रहनी चाहिए। तो बेसिकली 8 से 10 रुपये के डाउनसाइड के लिए डीलर्स यहां अपने क्लाइंट्स को जो है बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प शायद पोस्ट मार्केट नंबर्स आएंगे और नंबर्स के पहले पहले स्टॉक काफ़ी वीक दिखाई पड़ रहा है, लगभग डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ डीलर्स के हिसाब से रिजल्ट्स के पहले पहले शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक में 5150 5200 तक के लेवल्स आने चाहिए। तो रिजल्ट्स के पहले पहले ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय डीलर्स की राय और दो स्टॉक्स जिन पर एसटीबीटी की राय हो रही है, वेदांता और हीरो मोटोकॉर्प। चलिए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी लेते हैं फिर। गाबा सर, क्या कैरी करें? एक्चुअली कैरी करना चाहिए वही जो सुबह मेरा क्विक सिग्नल वाला था। मैरिको ट्रेड करा 659 पर, 652 का स्टॉप लॉस होगा, करीब 15-17 रुपए। टारगेट ऑन अपसाइड 675, स्टिल वैलिड मैरिको। मैरिको बाय साइड का ट्रेड। रचना जी बताइए, तेजी या मंदी? जी मंदी करेंगे हम, और वो करेंगे हम एसीसी के फ्यूचर्स में, जिसको हम शॉर्ट करेंगे फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 2310 करीब करीब 2320 पे ऐसे लगाएंगे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 2270 एंड 2250। ओके शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? सोनी जी माफ़ कीजिएगा सोनी जी, फिर माफ़ी चाहूँगा आपसे। कोई बात नहीं। वीरेंद्र जी, यहाँ पे मेरा रहेगा एसटीबीटी रैमको सीमेंट में फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं करंट लेवल 790 पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 804 का और टारगेट है 770 का पहला टारगेट। उसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो 760 755 के रेंज में एक बार नजर आ सकता है। सो सेल करते चलेंगे रैमको सीमेंट फ्यूचर्स पर। ओके श्रीकांत जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा, लॉन्ग या शॉर्ट? बिल्कुल। खुद तो जैसे नेटफ्लिक्स का सेटअप क्लोज हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे टाटा स्टील ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो अपने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे कंफर्टेबली क्लोज हो रहा है। पिछले 6-7 दिनों से इन्हीं लेवल्स के आसपास का सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज कंफर्टेबली इसके नीचे क्लोज हो रहा है। तो टाटा स्टील को शॉर्ट करके चले 148 149 में। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे एट 152 और टारगेट्स नजर आते हैं एट 137। तो 137 के टारगेट्स हैं, टाटा स्टील को शॉर्ट करना है। ओके तो टाटा स्टील में मंदी का ट्रेड, वो काउंटर भी करीब 2% नीचे है। मानस बताइए आपका सौदा। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करने का ट्रेड होगा। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले 800 के पुट ऑप्शन की बात हुई थी, लेकिन आई थिंक एसटीबीटी के लिए इसके फ्यूचर में भी बिकवाली की जा सकती है। 811 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 780 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 798 पे डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, और अब एसबीआई ने, मतलब अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ दिस सेलिंग, ये शायद ये जो